चाइना के वुहान शहर से कोरोना वायरस का ऐसा एक संक्रमण निकला जो पूरी दुनिया में अपना पैर पसार चुका है और डब्ल्यूएचओ ने इसको महामारी के रूप में घोषित किया है। भारत में 3 मई तक लॉकडाउन है और भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर के गरीब मजदूर किसानों की जो बदहाल समस्या है, इस पे हमारे साथ समाज सेवी और यूथ के धड़कन और समाज में एक तबके को, जो सोए हुए तबके उसको जगाने का काम कर रहे हैं और बढ़ चढ़ करके इस कोरोना महामारी के समय में गरीबों के मदद कर रहे हैं, हारून राशिद खान साहब जी हैं। और आज हम उनसे इन सभी मामलों पे एक एक करके चर्चा करेंगे कि आखिर में इस समस्या से निपटने के लिए क्या समाधान हो सकता है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी। ये बताइए, कोरोना वायरस जो महामारी है, इससे बचने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? कोरोना महामारी जो चाइना से चलकर भारत में आया उधर देखिए। और इसके बचाव के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन घोषित किया। उससे पहले कोरोना भारत में एंट्री कर चुका था। सावधानी बरतने के लिए लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन से फ़ायदे मिले हमको, जो स्पीड होनी चाहिए वो अब नहीं है, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री को कि सही समय पे लॉकडाउन घोषित किया उन्होंने। और दूसरी चीज़, इस लॉकडाउन से और उत्पन्न होने वाली तमाम समस्याएं जन्म ली, जिसका सरकार और तमाम लोग सहयोग कर रहे हैं। कोरोना 3 मई तक के लॉकडाउन में चल रहा है, उसके बाद ये और बढ़ने का भी कुछ आसार है। इस समस्या से सबसे बड़ी समस्या कौन सा ऐसा तबका है जिसको सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा? देखिए मिथिलेश जी, मेरा मानना है कि इसमें जो गरीब है, गरीब तबका सबसे ज़्यादा पीड़ित होगा लॉकडाउन की वजह से। उसका कारण ये है कि वो डेली वेजेस पे काम करता है। अब काम जब नहीं होगा तो वेजेस कहाँ से उसको मिलेंगे? तो काम नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, तो खाने की दुश्वारियाँ उसको पैदा होंगी। इन सब समस्याओं को सारे समाज सेवी, सारे अन्य जो एनजीओज़ हैं, अपने अपने लेवल पे सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा ये ऐसा मानना है। भारत में 130 करोड़ की जनसंख्या है, 40 करोड़ यहाँ पे मजदूर हैं। इसको लेकर के आपका क्या राय है, क्या नज़रिया है कि ये कितनी बड़ी समस्या का सामना इन लोगों को करना पड़ेगा? मिथिलेश जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये लॉकडाउन और लंबा अगर खिंचता है तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और इससे निपटने के लिए सरकार को, मेरा मानना है कि अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। और प्रदेश सरकार थोड़ा बहुत शुरुआत भी कर दिया है उसका, जैसे मनरेगा श्रमिकों को और जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनको 1,000 रुपये देने का वो किया है। और बीच में अभी चावल भी राशन में फ्री दिया गया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इतने से काम नहीं चलेगा अगर लॉकडाउन और लंबा खींचता है तो, क्योंकि चावल फ्री मिलने से दाल फ्री नहीं मिल जाएगा, दवाएं फ्री नहीं मिल जाएंगी, आदमी बीमार भी होता है, और तमाम तरह की समस्याएं, सब्जी लेना है, तेल लेना है, उसको खाने पीने के, सिर्फ चावल पे तो जीवित नहीं रह सकता। तो अगर फ्री देना भी है, दाल ऐसा सुनने में आ रहा है कि दाल दिया जाएगा, लेकिन ये पार्ट वाइज दिया जा रहा है। एक बार चावल दिया जा रहा है, एक बार दाल दिया जा रहा है। एक साथ जो भी कुछ देना है और ज़्यादा से ज़्यादा देना है सरकार को, तो मेरा मानना है कि दे देना चाहिए। नहीं तो सरकार से आपको किस तरीके से आगाह करना चाहते हैं कि सरकार क्या से कैसे ठोस कदम उठाना चाहिए? जो ये 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, पूरे भारत की 130 करोड़ की जनसंख्या, जिसमें 40 करोड़ मजदूर हैं, आपका क्या राय हो सकता है और सरकार से क्या गुजारिश करना चाहते हो कि किस तरीके से ठोस कदम उठाए? सरकार से यही गुजारिश है कि ये जो घोषणा कर देते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मजदूरों के लिए इन्होंने घोषणा कर दिया कि 1,000 रुपये डाले जाएंगे। अब उसमें समस्या अलग अलग समय पे आने लगती है। जैसे मनरेगा श्रमिकों को बोल तो दिया गया कि आपके खाते में जा रहा है, लेकिन अभी तक आया नहीं। कुछ ही लोगों को मेरे ख्याल से आया है। ऐसे ही जो रजिस्टर्ड मजदूर बोला गया कि रजिस्टर्ड मजदूर जो श्रम विभाग में जो रजिस्टर्ड हैं, उनको भी 1,000 दिया जाएगा। तो उनको फिर बाद में ये कहा गया कि इनका जिनका रिन्यूअल होगा उनको दिया जाएगा। मैंने फिर सोशल मीडिया पे भी अपील की, और शायद बोर्ड वगैरह की मीटिंग में शायद अब ये डिसाइड हुआ है कि रिन्यूअल अब
रिन्यूअल भी करा सकते हैं। तो शायद इसमें आसानी हो, और सरकार से मेरी अपील है कि रिन्यूअल वगैरह चीज़ें ये बाद में भी देखी जा सकती थी। 1000 रुपया जो भी श्रमिक रजिस्टर्ड हैं उनको सरकार इस समय दे दे, वो ज़्यादा अच्छा है। रिन्यूअल्स वगैरह होते रहेंगे। ये सब आपके पास एक डाटा है मजदूरों का, मनरेगा श्रमिकों का डाटा है, और श्रम विभाग में डाटा है आपके पास। बहुत ईजी है ये चीज़ करना, और सबको दे देना चाहिए। रिन्यूअल्स वगैरह के चक्कर में फंसाएंगे, आधे लोग रह जाएंगे। नहीं, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि श्रमिकों का रजिस्टर्ड उनके खाते में 1000 रुपये। अगर सरकार रिन्यूअल कराना चाहती है तो सबसे बड़ी समस्या इस समय लॉकडाउन है, मजदूरों को बाहर निकलना पड़ेगा, फोटोकॉपी कराना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें समस्या का सामना करना पड़ेगा, उनको जिले पे जाना पड़ेगा, ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का प्लानिंग तो नहीं है कि अगर रजिस्टर रिन्यूअल नहीं होगा तो कम लोगों को देना पड़ेगा, और अगर रिन्यूअल हो जाएगा तो ज़्यादा लोगों को, इस वजह से लॉकडाउन में लोग रिन्यूअल ना करा पाए, जिससे कम लोगों को, हम लोगों को फायदा देना पाए। इसीलिए तो मैं सरकार से ये अपील कर रहा हूँ, ये आप दे दीजिए रिन्यूअल्स वगैरह। आप जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद मजदूरों से करवा लीजिए। लेकिन अभी समस्या अचानक लोग भूख से दिक्कत में है, और कोई चीज़ अगर उनको परेशानी है पैसे की, तो वो चीज़ें उनकी आज के टाइम में ज़रूरत है। अब वो रिन्यूअल कराए, आज कराए, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब लॉकडाउन खुल जाएगा, जब, तो उसको क्या मतलब रह जाएगा? कोई अर्थ नहीं रह जाता है उसका। तो मेरी सरकार से ये विनम्र अपील करता हूँ मैं कि ये समय टेक्निकल चीज़ों में मजदूरों को फंसाने का नहीं है। सभी मनरेगा श्रमिकों को और सभी रजिस्टर्ड मजदूर जो श्रम विभाग में जो रजिस्टर्ड है, इन सबको 1000 रुपया तत्काल रूप से दे दिया जाए। इस कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, और खास करके आप एक व्यापारी भी हैं, समाज सेवी भी हैं, आप लोगों के असर, छोटा व्यापारी से लेकर के बड़ा व्यापारी तक के, कितना बड़ा असर देखते हैं आप? मिथिलेश जी, ये तो बहुत समय लगेगा उसको उभरने में, लेकिन ये हमारा भारत देश है, कृषि प्रधान देश भी है, 70% लोग कृषि पे हैं। तो हम लोग इसको, अगर ये महामारी, इस जंग को अगर हम जल्द जीत लेते हैं, जितनी जल्दी हो सके, और ये फैले नहीं, दुआ भी कीजिए और केयर भी कीजिए, सावधानी भी बरतें लोग, और जल्दी ख़त्म हो ये, तो अर्थव्यवस्था साल 2 साल में दोबारा से पटरी पे आ सकता है। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये भारत है, एक दूसरे के लोग सिंपैथी रखते हैं, मदद करते हैं, व्यापार में भी मदद करते हैं, एक दूसरे हेल्पफुल नेचर है पूरे देश का। तो ये सब चीज़ें जो है सहयोग करेंगे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में। कोरोना वायरस जो चाइना के वुहान सिटी से निकला, उसके बाद भारत सरकार हरकत में आई। भारत सरकार जो वहाँ पे पढ़ रहे थे बच्चों, उनको प्लेन से मंगाए। उसके बाद कोटा में जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे, भारत सरकार के जितने भी स्टेट हैं, सारे गवर्नमेंट एसी बसें भेज करके उन बच्चों को घर मंगाया गया, और उनका क्वारंटाइन उनके घर में रखा गया। लेकिन जो 40 करोड़ मजदूर हैं जो दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं रोजगार करने के लिए, उनको पैदल आने पे मजबूर किया गया। ये एक ही शहर में, एक ही भारत में 2 तरीके से कानून क्यों? नहीं, इस बारे में तो आप सवाल जो है सरकार से पूछिएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि सरकार इस तरह की भावना से काम, मेरा ख्याल है कि नहीं कर रही है। स्टूडेंट को प्रायोरिटी दी गई, क्यों दी गई वो तो आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि बॉम्बे और दिल्ली और गुजरात, इन जगहों पे ज़्यादा प्रभाव कोरोना का ज़्यादा है, तो प्रवासी मजदूर भी वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको मंगाने का एक सिस्टम बनाने में हो सकता है सरकार को समय लग रहा हो। लेकिन मेरी ये अपील है कि जल्द से जल्द बनाएं इसको, वरना ये ऐसे ही भागते रहेंगे ट्रकों में छुप के, पैदल, वो बहुत सारी परेशानियाँ भी झेल के आ रहे हैं, और कोई भी सेफ नहीं है। तो उनको उनका एक सिस्टम से मंगा के अपने ही ज़िले में क्वारंटाइन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर सरकार को अभी देर हो रही है, तो मैं उन सभी प्रवासी मजदूर भाइयों से अपील करना चाहूँगा जो बॉम्बे, दिल्ली या गुजरात या कहीं और हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर उनको कोई परेशानी है वहाँ पे, तो अपने घर फ़ोन करें, अपने गाँव। उनको पैसा अगर जेब में होगा तो कोई परेशानी कहीं भी नहीं होगी। अपने घर फ़ोन करें। अगर घर पे भी पैसा नहीं है तो गांव पे जिम्मेदार और लोग होंगे, उन लोगों से मिल गए 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार वो मंगा ले अपने खाते में, और ज़्यादा अच्छा है कि वो वहीं रहें। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो तब तक सरकार का कोई सिस्टम जब तक बनाती है तब तक वहाँ पे वेट करें। और वहाँ से अभी भी जो चोरी छुपे जो आ रहे हैं मजदूर अपने अपने गाँव लौट के, तो अपने अपने गाँव, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपने अपने गाँव बिल्कुल ना जाए। आके जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हो उनके गांव के पास,
वहाँ सीधे जाएं और अपना 15 दिन के लिए 14 दिन के लिए क्वारंटाइन उनको किया जाएगा और खाने पीने की व्यवस्था दी जाएगी। कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। खुद भी सेफ रहें और अपने घर वालों और गांव वालों को भी सेफ रखें। बलरामपुर जिला कोरोना मुक्त था, लेकिन आए अभी 18 तारीख को एक मुंबई से आता है पेशेंट, और उसके बाद 19 तारीख को उसका सैंपल भेजा जाता है, 23 तारीख का उसका पॉजिटिव आता है। फजल रहमानिया इंटर कॉलेज में 49 लोग अभी क्वारंटाइन हैं, भारी मात्रा में है। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या इस पे आपका राय हो सकता है? ये वो लड़का आया अपने गांव, लेकिन अपने गांव में बहुत अच्छी बात रही कि वो अपने गांव में अपने घर पे नहीं गया और वहीं से गांव से बाहर से ही उसको जो है टीम, पुलिस की टीम उसको लाके क्वारंटाइन कर दी। उसके बाद टेस्ट के लिए उसका ब्लड भेजा गया और वो पॉजिटिव पाया गया। अच्छी बात यह है कि वो डायरेक्टली किसी से टच में नहीं आया, समझदारी का काम किया है उसने। ये उसको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उसका। और मुझे उम्मीद है कि कोई और पॉजिटिव इस क्वारंटाइन सेंटर से या हमारे इलाके में नहीं निकलेगा। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है और लोग सुविधा भी बरत रहे हैं। ये थे हारून राशिद खान साहब, जो हमारे सवालों को बेबाक तरीके से जवाब दिए और सरकार से भी कई सवालों पे अपील किए कि इन गरीब मजदूरों और किसानों के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब देखना है कि सरकार किस तरीके से किसानों को लेकर के, अप्रवासी मजदूरों को लेकर के, और अर्थव्यवस्था जो है, और सबसे बड़ा समस्या जो है वो कोरोना वायरस को लेकर के कितनी लड़ाई लड़ करके और कोरोना को हराएगी और भारत जीतेगा। ये मिथिलेश कुमार, पचप्रभा।